Hello students, in today's lecture we will discuss about working capital turnover ratio. आज हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज़ द रेशियो विच एस्टैब्लिशेज द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ नेट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स भी बोलते हैं, एंड वर्किंग कैपिटल, और किसके बीच में, वर्किंग कैपिटल के बीच में। और वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। देखिए जिस तरह से हर रेशियो के दो कंपोनेंट होते हैं, इसी तरह से वर्किंग कैपिटल रेशियो के भी दो कंपोनेंट हैं। तो ये रेशियो किस किस के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स बोलते हैं। नेट सेल्स के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि नेट सेल्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो नेट सेल्स क्या होती है, जो भी हमारी फर्म की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल होगी, उस टोटल सेल में से हमें सेल्स रिटर्न को माइनस करना है, उस टोटल सेल में से हमें सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। एक बात तो इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरी बात ये है कि टोटल सेल्स क्या होती है, टोटल सेल्स में क्या क्या चीज़ें हम कंबाइन करते हैं। टोटल सेल्स में क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल ये टर्म आपने आपके करंट रेशियो में पढ़ी थी, जो हमने हमारा पहला फर्स्ट रेशियो पढ़ा था, उसमें ये टर्म हमने यूज़ करी थी जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फर्म की जितनी भी करंट असेट्स होगी उसमें से हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि हम किस तरह से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा हमारा किस में, न्यूमरेटर में, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स भी बोलते हैं। इसको आपको डिवाइड किससे करना है, वर्किंग कैपिटल से आपको डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे एक और भी लगाया हुआ है, और का मतलब है अगर इन केस क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ ये बोला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, और उसके अलावा आपको करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। दोनों ही सही है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्या है, सही है। अगर आपके पास में क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप कंबाइन करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ लेना है। अगर इन केस जितने भी कंपोनेंट, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, तो उस केस में आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। या फिर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानना है, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ लेना है। या फिर आपको स्पेसिफिकली ये कह दिया कि आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, और किस बेसिस पे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे, तो उस केस में आपको सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर है? नाउ सी, अब हमने कंपोनेंट्स की बात कर ली है, फॉर्मूला देख लिया है। अब फॉर्मूले के जो तीन कंपोनेंट थे, तीन कंपोनेंट कैसे, पहला तो फर्स्ट रेशियो में दो हो गए थे, वो क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल, और दूसरा जो रेशियो था उसमें हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह किसकी बात करी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जबकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो अब देखिए, अब तीनों कंपोनेंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कैलकुलेटेड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस, इसमें हम प्लस करेंगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेल्स रिटर्न को। ठीक है, सबसे पहला मेथड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्म की नेट सेल्स भी बोलते हैं। तो जितनी क्रेडिट सेल्स है उसमें आपको कैश सेल्स को क्या करना है, ऐड करना है,
और अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न का फिगर दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न की आपको अमाउंट गिवन है, तो उसको आपको उसको उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला दे रखे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड फॉर्मूला के बेसिस पे क्या होगा, इन केस आपको क्रेडिट और कैश अलग अलग गिवन नहीं है या फिर सेल्स रिटर्न भी गिवन नहीं है, बट आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है प्लस आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला हम हमारे प्रीवियस रेशियो में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कॉस्ट में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी क्या होती है, नेट सेल्स। अब इन केस ये मान लो कि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, प्लस साथ साथ में आपको सेल्स रिटर्न भी दे दी है, तो यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट की हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के भी दो तरीके बताए हैं। देखो फर्स्ट पहला मेथड क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, क्योंकि रेवेन्यू मतलब नेट सेल्स, और सेल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपको जब भी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट के केस में आपको रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। या फिर अगर ये दो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस को ऐड करना है, ये वाली सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है। तो नेट परचेजेस कैसे होती है, जिस तरह से नेट सेल्स होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसी तरह से नेट परचेजेस भी होती है, और नेट परचेजेस क्या होती है हमारी, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इसमें हम हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है। फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को। अब यहाँ पे जो वर्ड इन्वेंट्री काम में लिया गया है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। हमने अभी तक प्रीवियस जितने भी टॉपिक डिस्कस करें उसमें इन्वेंट्री वर्ड कई बार यूज़ में लिया हमने, और मैंने बताया भी है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है। अगर हमारा बिजनेस सिर्फ गुड्स परचेज करके उसको सेल करना है, मतलब जैसे हम उसमें कुछ अल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग में नहीं ला रहे हैं, जैसा परचेज करा एज इट इज़ उसको सेल कर दिया, इसका मतलब हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। और ट्रेडिंग बिजनेस के केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड को ही मेंटेन करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में इन्वेंट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल होती है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, और स्टॉक इन ट्रेड भी होता है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का, वर्किंग ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा वर्किंग कैपिटल। अब आप वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिया था, वही फॉर्मूला है इसका, करंट असेट्स में से आपको करंट लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है। करंट असेट्स में से आपको क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास में जो रिजल्टेंट अमाउंट आएगी वो क्या होगा, आपकी फर्म की वर्किंग कैपिटल होगी, ठीक है। अब देखिए इस रेशियो के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बिफोर वी प्रोसीड टूवर्ड्स द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम देख लेते हैं इस रेशियो के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, दिस रेशियो हेल्प्स इन, इस रेशियो से हमें क्या पता लगता है, ये रेशियो हमारी क्या मदद करता है बिजनेस में, असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को ये क्या करता है, एसेस करता है। अब किसके रिगार्डिंग एसेस करता है, रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हमने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को कितना अफेक्टिवली यूटिलाइज किया है, कितना अफेक्टिवली उसको काम में लिया है, इन जनरेटिंग, किस चीज़ को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को जनरेट करने के लिए। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे क्या होती है, हमारी नेट सेल्स। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जो छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ होती है उनको मीट आउट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, उस बिज़नेस को रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए जो हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, कि हम हमारी डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएँ, उनको मीट आउट कर पाएँ। तो उसको मीट आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिएगी,
और वो अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, दिस रेशियो इंडिकेट्स दैट, ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है, हाउ मेनी टाइम्स वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन रोटेटेड, कितनी बार वर्किंग कैपिटल को हमने रोटेट करा है, इन जनरेटिंग, क्या जनरेट करने में, सेल्स जनरेट करने में, और सेल्स किसकी, ऑफ द बिजनेस, या फिर कह सकते हैं ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जनरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल को कितनी बार घुमाया है, या वर्किंग कैपिटल को कितनी बार यूज में लिया है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इफ द रेशियो इज हाई, अगर आपका रेशियो हाई आ रहा है इसका मतलब क्या है, यू हैव एफिशिएंटली यूज द वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से बिजनेस में यूज में लिया है, अच्छे तरीके से यूज में लिया है तो रेशियो हाई आएगा, और रेशियो हाई आएगा इसका मतलब हमने सेल्स को भी क्या करा है, हाईली जनरेट करा है, सेल्स को भी हाईली जनरेट करा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे है, इफ द रेशियो इज लो, अगर आपका रेशियो लो आ रहा है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इनसफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनसफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि आपने वर्किंग कैपिटल को पूरी तरह से काम में नहीं लिया, किस में, इन द बिजनेस, बिजनेस में आपने इसको अच्छी तरीके से काम में नहीं लिया। ठीक है, अगर हाई आ रहा है तो एफिशिएंट यूज है वर्किंग कैपिटल का, अगर रेशियो लो आ रहा है इट मीन्स इनएफिशिएंट यूज है किसका, वर्किंग कैपिटल का। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द रेशियो इज हाई, अगर आपका रेशियो हाई आ रहा है इट मीन्स ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग का मतलब है आपने सेल्स जो है वो ज़्यादा जनरेट करी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो क्या किया है, ज़्यादा जनरेट किया है, विच मीन्स सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इज डन इन वर्किंग कैपिटल। अगर रेशियो हाई आ रहा है इसका पहला मतलब तो क्या है कि आपने वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई कि आपकी बिजनेस की ट्रेडिंग कैसी हुई है, ओवर ट्रेडिंग हुई है, ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, ज़्यादा सेल्स जनरेट हुआ है, ज़्यादा सेल्स जनरेट होगा मतलब आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा जनरेट होगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने उसको सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वर्किंग कैपिटल में आपने सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसका मतलब ना तो इन्वेस्टमेंट ओवर है ना ही इन्वेस्टमेंट आपका वर्किंग कैपिटल में अंडर है, क्योंकि दोनों केस में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपने वर्किंग कैपिटल में अगर सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है इसका मतलब आपका रेशियो हाई आएगा, और रेशियो हाई आएगा इसका मतलब आपकी बिजनेस की सेल्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इफ द रेशियो इज लो, अगर रेशियो आपका लो आ रहा है इसका मतलब क्या है, अंडर ट्रेडिंग। अंडर ट्रेडिंग का मतलब है आपने सेल्स को क्या करा है, कम जनरेट करा है, और अगर अंडर ट्रेडिंग हो रही है इसका मतलब आपने पैसों को अफेक्टिवली यूज़ नहीं करा है, या फिर पैसा आपका ब्लॉक है, इट मीन्स विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, मोर फंड्स आर ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल, पैसा हमारा ज़्यादा ब्लॉक है वर्किंग कैपिटल में, देन इट्स रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट्स है उससे ज़्यादा पैसा हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, अब देखेंगे इसका पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, और पहला इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर क्या दे रखा है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कितना है 24 लाख का। फिर आपको करंट असेट्स दे रखी है कितने की, 15,60,000 की। फिर आपको करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं जो कितनी है, 3,60,000 की। ठीक है, आपको फॉर्मूले के जो दोनों कंपोनेंट चाहिए, दोनों कंपोनेंट के बारे में आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। पहली है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स भी बोलते हैं। आपको डिवाइड किससे करना है, वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करना है। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है, कितना 24 लाख गिवन है, तो फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास डायरेक्टली मिल गया, कितना 24 लाख। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट क्या चाहिए हमें, वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1 देखिएगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट्स क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है कितनी, 15,60,000, इसमें से आप करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, कितनी 3,60,000, तो आपके पास में वर्किंग कैपिटल आ जाएगी कितनी, 12 लाख। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कितना है, 12 लाख। सो 24 लाख में जब हम 12 लाख का डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो कितना टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। इसका मतलब रेशियो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है, और अगर रेशियो लो है इसका मतलब क्या है
इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हमने वर्किंग कैपिटल का इनएफिशिएंट यूज़ कर रखा है, या फिर हमने फंड्स को अननेसेसरी ब्लॉक कर रखा है करंट असेट्स में, हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे अपन कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से क्लियरली रीड आउट करना है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू कितना गिवन है आपको 28 लाख का। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है आपको 36 लैक्स का। फिर आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखी है यहाँ पे, कितने की 6 लाख की। देन आपको करंट असेट्स गिवन है कितना 12 लाख का। देन आपको करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है कितने की 5 लाख की। देन आपको ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है कितने का 3 लाख का। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, और वो बात तभी आपके दिमाग में आएगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे, जब आपने अच्छे से पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। ये ट्रेड रिसीवेबल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो किसकी डेफिनेशन में आता है, करंट असेट्स की डेफिनेशन में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इसलिए हम इसको यहाँ पे दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, फर्म के डेटर्स होते हैं, फर्म के बिल्स रिसीवेबल होते हैं, और वो किसके पार्ट होते हैं, करंट असेट्स का पार्ट होता है। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो करंट असेट्स का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखी है ट्रेड रिसीवेबल की, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। इसको हमें इग्नोर करना है, इसको कंसिडर नहीं करना है। अब आप इग्नोर कब करोगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको करंट असेट की डेफिनेशन अच्छे से पता होगी, तभी ये हो पाएगा। हमने पर्टिकुलर्स देख लिए सारे क्वेश्चन के। सॉल्यूशन पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स भी बोलते हैं, हमें किससे डिवाइड करना है, इसको वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये 58 लाख और 7 लाख ये फिगर कैसे आए हैं, ये अमाउंट कैसे आए हैं, हमें ये देखना है। तो सबसे पहला देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड चलना चाहिए। और माइंड कब चलेगा, जब हमें फॉर्मूले सारे अच्छे से याद होंगे तब। तो देखो सबसे पहले दे रखा है आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आपको दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखा है। तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अभी जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्म की नेट सेल्स होती है, टोटल सेल्स कह सकते हैं। तो टोटल सेल्स क्या होती है, जिसमें हम क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, और सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिट सेल्स कितनी दे रखी है 28 लाख की, आपको कैश सेल कितनी गिवन है 36 लाख की, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेल्स रिटर्न कितने का 6 लाख का। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा 58 लाख का, वो क्या है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट हमें मिल चुका है कितना 58 लैक्स का। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, करंट लाइबिलिटीज भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इजीली कैलकुलेट हो सकता है ये। 12 लाख क्या है हमारी करंट असेट्स, 5 लाख क्या है हमारी करंट लाइबिलिटीज। आपके पास में अमाउंट कितना आ गया, रिजल्टेंट अमाउंट आया है 7 लाख। तो ये क्या है हमारी वर्किंग कैपिटल। तो 58 लाख में जब आप 7 लाख का डिवाइड करोगे तो आपके पास में वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है 8.29 टाइम्स। इट मीन्स थोड़ा बेटर है, ये पहले से बेटर है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर हमारा अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमने वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करा है बिजनेस में, हमने वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करा है बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे इस बार आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है कितना 24 लाख। नेक्स्ट आपको दे रखा है करंट असेट्स कितना 11 लाख। आपको करंट लाइबिलिटीज दे रखी है कितनी 3,50,000 की। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कितना 25%। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना बताया उसने 25%। तो इस बारे में हम पहले भी एक रेशियो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में वो ग्रॉस प्रॉफिट बोलेगा और सिर्फ इतना बोलेगा, आपको रेट दे रखी है 25%, इट मीन्स आपको क्या अज्यूम करना है कि 25% आपको किस पे कैलकुलेट करना है,
टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करना है, ना कि कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। जब आप कॉस्ट पे कब कैलकुलेट करोगे, जब आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑन कॉस्ट। मतलब आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा, सीधी सीधी बात यही बोलेगा वो कि 25% ऑन कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। बट यहाँ पे ये नहीं बोला है उसने कि कॉस्ट पे, तो जब भी वो सिर्फ इतना बोलेगा कि 25% है, तो आपको कैलकुलेट किस पे करना है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे कैलकुलेट करना है, या फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो किस पे कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कैलकुलेट करना है। आई बात इतनी समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। सॉल्यूशन पे आते हैं, वो क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब ये फिगर्स यहाँ पे कैसे आए हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें रेवेन्यू पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो रेवेन्यू तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, रेवेन्यू गिवन ही नहीं है। रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, लेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स। हमें रेवेन्यू को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। फिर है सो द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, विल बी 25% ऑफ एक्स, क्योंकि बोला है ना कि 25% है, और 25% किस पे, रेवेन्यू पे। तो रेवेन्यू को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, एक्स मान लिया। सो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.25x। 25% ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.25x। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आपका फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करोगे तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपने क्या माना है, एक्स माना है, इज इक्वल्स टू कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 24 लाख की, प्लस 0.25, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 0.25, अभी कैलकुलेट करा है हमने यहाँ पे देखो, 25% ऑफ एक्स 0.25x। क्लियर है यहाँ तक। अब ये एल्जेब्रिक वैल्यू 0.25 जो है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी, यहाँ पे प्लस है इससे पहले, तो प्लस है तो यहाँ की क्या हो जाएगी, माइनस की। x की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो x माइनस 0.25x विच इज इक्वल्स टू 0.75x। अगर 1 में से 0.25x को माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, 0.75x। ठीक है। अब 0.75x किसके इक्वल है, 24 लाख के। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 0.75 और x क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो 0.75 इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाके 24 लाख में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो जब आप 24 लाख में 0.75 का डिवाइड करोगे तो अमाउंट कितनी आएगी, 32 लाख। और 32 लाख क्या है, हमारे फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट है। 32 लाख क्या है, एक्स की वैल्यू है, और एक्स क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट है 32 लाख। फर्स्ट कंपोनेंट हमें मिल चुका है। अब आपको सेकंड वर्किंग नोट देखना है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो देखो क्वेश्चन में आपको करंट असेट्स क्लियरली गिवन है कितनी, 11 लाख की। आपको करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है कितने की, 3,50,000 की। सो 11 लाख माइनस 3,50,000 विच इज इक्वल्स टू 7,50,000। तो आपके पास में फॉर्मूले का सेकंड कंपोनेंट भी आ चुका है विच इज 7,50,000। सो जब आप 32 लाख में 7,50,000 का डिवाइड करोगे, आपके पास में कितना टाइम्स आ रहा है, 4.27 टाइम्स। इट मीन्स रेशियो कैसा है, ये एवरेज है। मतलब वर्किंग कैपिटल ना तो ओवर इन्वेस्टेड है ना ही अंडर इन्वेस्टेड है, ये एवरेजली हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है बिजनेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा अलग है क्वेश्चन में। तो इसके पहले पर्टिकुलर्स पढ़ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10 लाख का। देखो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट भी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 25% है, ठीक है, प्लस आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दो तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में जो आनी चाहिए वो ये है कि क्या क्वेश्चन में
कॉस्ट गिवन है, देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख का, लॉन्ग टर्म लोन 6 लाख का, नॉन करेंट असेट्स 20 लाख की। अब देखो आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, बट क्वेश्चन में तो ना तो करंट असेट गिवन है ना ही करंट लाइबिलिटी गिवन है, तो यही तो ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब सॉल्यूशन से पहले वर्किंग नोट देखते हैं। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले अगर रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू निकालने के लिए हमें कॉस्ट पता होना इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट किसकी हेल्प से निकलेगी, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि एक तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ एक्स। एक्स का 25% हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट का 25% ही तो ग्रॉस प्रॉफिट है। सो कितना आ जाएगा 0.25x, 0.25x। अब ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 10 लाख, और ये कितना है 0.25x है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 0.25 और x दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 0.25 इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.25, 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.25, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और x क्या है, कॉस्ट माना था हमने, कितना आ गया 40 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपए, तो आपके पास कॉस्ट आ गई। अब आपने कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 से आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सो 40 लाख प्लस 10 लाख विच इज इक्वल्स टू 50 लाख, एंड 50 लाख इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फॉर्मूले का फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास आ चुका है कितना 50 लाख। अब थर्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा आप, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो हम फाइंड आउट करेंगे वो किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर फिक्स्ड असेट में आप वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको जो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में वो इसी फॉर्मूले में सेट होते हैं। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, एक बार ध्यान से सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, और वी कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेप्ट। शेयर होल्डर फंड, अगर हम शेयर होल्डर फंड की बात करें तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शेयर होल्डर फंड में आपका क्या क्या आता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस, दो चीज़ें तो ये आती हैं शेयर होल्डर्स फंड में। और जो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन किसकी डेफिनेशन में आती है, डेप्ट की डेफिनेशन में आता है, और डेप्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और वी कैन से डेप्ट। ठीक है, शेयर होल्डर फंड और डेप्ट का ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद में फिक्स असेट्स की आप बात करोगे तो देखो क्वेश्चन में आपको नॉन करंट असेट्स दिए हुए हैं 20 लाख रुपीज़ के। तो नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं, हमारे फिक्स असेट्स को ही तो हम नॉन करंट असेट्स बोलते हैं, क्योंकि हम ये रीसेल के पर्पज से यूज़ में नहीं लेते हैं, और ना ही हम इनको विद इन 1 ईयर रीसेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो आप फिक्स असेट्स को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स असेट इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 20 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन 6 लाख। तो ये तीनों को जब आप ऐड करोगे तो पहले जो दो कंपोनेंट है 20 लाख और 4 लाख रुपीज़ जो है ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। फिर डेप्ट मतलब नॉन करंट लोन, ये किसका पार्ट है, हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का।
इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 30 लाख। 30 लाख में से आपको फिक्स असेट को माइनस करना है। फिक्स असेट कितना गिवन है आपको यहाँ पे 20 लाख। सो आपके पास में वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, वो कितनी आएगी 10 लाख रुपीज़। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था कि अगर इन केस अगर आपको क्वेश्चन में करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज गिवन नहीं है, बट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड के पर्टिकुलर्स गिवन है, या कैपिटल एम्प्लॉयड के कह सकते हैं कंपोनेंट गिवन है, तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका ये कितना आ गया 10 लाख। सो 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। तो यहाँ पे भी हमारी वर्किंग कैपिटल का जो 5 टाइम्स रेशियो है ये कैसा है, एवरेज है, मतलब ओके ठीक है, अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रखा है हमने। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच।